दोस्तों, आज दिन की शुरुआत में एक ऐसी खबर के साथ कर रहा हूं जो आपको बॉलीवुड में छिपे काले सच की और डिटेल में पूरी जानकारी देगी। इस वीडियो को अंत तक आप देखिएगा गौर से। खबर आई कि अला वैकुंठ पुरमुलो का जो हिंदी वर्जन है उसे रोक दिया गया है क्योंकि शहजादा के मेकर्स नहीं चाहते हैं कि ये फिल्म रिलीज हो। और इस बात के लिए कन्विंस किया गया मनीष शाह को, जिनके पास इसके हिंदी वर्जन को रिलीज करने के राइट्स थे। सौदा ये तय हुआ कि वो इस फिल्म को अपने टीवी चैनल पर रिलीज करेंगे, बड़े थिएटर्स में बड़े स्क्रीन पर लेकर नहीं आएंगे। और उसके बाद ये खबर इस तरह से सामने आई कि बॉलीवुड इस समय खौफ में है साउथ इंडियन फिल्मों के। लेकिन अब इससे भी और इन डेप्थ खबर सामने आई है। असल में एक इंटरव्यू हुआ है मनीष शाह के साथ और उनसे पूछा गया कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। तो मनीष शाह ने जो इस पूरी खबर का सच बताया वो आपको और भी हैरान कर देगा। असल में जो मनीष शाह हैं ये पिछले कई सालों से साउथ इंडियन फिल्मों के हिंदी राइट्स खरीदते रहे हैं और इनके जो डब्ड वर्जन होते हैं साउथ इंडियन फिल्मों के, उन्हें ये यूट्यूब पर रिलीज करते रहे हैं। ये पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। अब अल्लू अर्जुन के जो पिता हैं अल्लू अरविंद, वो साउथ के एक जाने माने प्रोड्यूसर हैं और पिछले 10-12 सालों से मनीष शाह उनसे अक्सर उनकी कई सुपरहिट साउथ इंडियन फिल्मों के हिंदी राइट्स लेते हैं और उन्हें यहाँ रिलीज करते हैं। अला वैकुंठ पुरमुलो के साथ भी ऐसा ही हुआ। अला वैकुंठ पुरमुलो में अल्लू अरविंद हीरो थे, अल्लू अरविंद प्रोड्यूसर थे और अल्लू अर्जुन हीरो थे। जब ये फिल्म वहां पर हिट हो गई, मनीष शाह ने इस फिल्म का भी हिंदी वर्जन को रिलीज करने का एक सौदा कर लिया और ये हुआ कि वक्त आने पर मैं इसको रिलीज कर दूंगा। इस बीच एक दूसरी डील शुरू हुई जिसमें अल्लू अरविंद के साथ ही समझौता किया टी सीरीज ने, भूषण कुमार ने, और उन्होंने कहा कि हम इस फिल्म को हिंदी में बनाते हैं। तो ये जो शहजादा फिल्म बन रही है जिसमें कार्तिक आर्यन हीरो हैं, जो कि अला वैकुंठ पुरमुलो का हिंदी वर्जन है, इसके को प्रोड्यूसर अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद ही हैं। यानी जो ओरिजिनल अला वैकुंठ पुरमुलो बनाई थी अल्लू अरविंद ने, और उसका जो हिंदी वर्जन बन रहा है उसमें भी उनका स्टेक है, एक तरह से कह सकते हैं, को प्रोड्यूसर है। अब जब मामला इस तरह से बढ़ा कि वो जो हिंदी राइट्स बेच चुके हैं मनीष शाह को, जो कि वो अपनी हर फिल्म के बेच देते हैं, और ये हुआ कि अल्लू अर्जुन इतने बड़े स्टार बन गए हैं, हिंदी ऑडियंस भी उनको देखना और समझना चाहती है क्लोजली। उस वक्त ये मामला सामने आया कि अगर ये हिंदी वर्जन रिलीज होता है तो फिर शहजादा देखने कौन आएगा। और शहजादा को हुआ नुकसान एक तरह से अल्लू अरविंद का भी नुकसान होता, जो कि अल्लू अर्जुन के पिता हैं और अला वैकुंठ पुरमुलो के प्रोड्यूसर हैं। लेकिन इस सब के बीच एक नई कहानी आती है और नई कहानी ये कि कार्तिक आर्यन ने ये कह दिया कि अगर अला वैकुंठ पुरमुलो का हिंदी वर्जन रिलीज हो गया तो मैं ये फिल्म नहीं छोड़ दूंगा। और ये वो बात थी जिसकी वजह से सबके हाथ पांव फूल गए। आप जानते ही हैं फिल्म मेकिंग एक बहुत महंगा खर्च है। शहजादा फिल्म की बात करें तो काफी हद तक शूटिंग हो चुकी है। अगर शहजादा को बीच में से कार्तिक आर्यन छोड़कर जाते तो प्रोड्यूसर्स के मुताबिक उन्हें 40 करोड़ का नुकसान होता और इस नुकसान में अल्लू अरविंद भी होते क्योंकि उनका भी पैसा लगा हुआ है। और यही वो वजह है कि क्योंकि कार्तिक आर्यन ने यह कह दिया कि अगर ये फिल्म आई तो मैं शहजादा छोड़ दूंगा, यही वो बात है जिसको लेकर अल्लू अरविंद यानी अल्लू अर्जुन के पिता, जो कि मनीष शाह के साथ लंबे समय से अपना बिजनेस रिलेशनशिप रखे हुए हैं, वो गए इनके पास और उन्होंने कहा कि अगर आपने ये हिंदी वर्जन रिलीज कर दिया तो जो मेरी फिल्म बन रही है उसमें 40 करोड़ का नुकसान होगा। और मनीष शाह ने अपने पुराने बिजनेस रिलेशन को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया कि ठीक है, मैं इस फिल्म को थिएटर में लेकर नहीं आऊंगा, लेकिन चलिए मैं इसको अपने टीवी चैनल पर रिलीज कर दूंगा। हालांकि मनीष शाह का ये भी कहना है कि इस पूरे मामले में उन्हें भी 20 करोड़ का नुकसान है, पर उन्होंने कहा कि मेरे बिजनेस पार्टनर जिनके साथ मेरे 10-12 साल के रिलेशन रहे हैं, जिनसे मैं राइट्स खरीद के फिल्में रिलीज करता रहा हूं, अगर उन्हें 40 करोड़ का नुकसान हो रहा है तो मैं चुप कैसे बैठ सकता हूं। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मैं कार्तिक आर्यन की वजह से ये मैंने डिसीजन नहीं लिया। कार्तिक आर्यन को तो मैं जानता भी नहीं हूं, मैंने तो अल्लू अरविंद के कहने पर ये डिसीजन लिया है क्योंकि उनसे मैं अक्सर उनकी तमिल तेलुगु फिल्मों के राइट्स खरीदता रहा हूं और इस तरह से मैं बिजनेस करता रहा हूं। तो ये पूरी कहानी है। अब आप सोचिए कि कार्तिक आर्यन के मन में ये डर बैठा हुआ था
कि अगर ये फिल्म आ जाती है तो मेरा स्टारडम खतरे में हो जाएगा, इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी बात कही कि मैं फिल्म छोड़ दूंगा। और बॉलीवुड में अब इसे एक अनप्रोफेशनलिज्म के नज़रिए से देखा जा रहा है कि आप किसी फिल्म को बीच में से कैसे छोड़ सकते हैं। सभी जानते हैं फिल्म मेकिंग बहुत महंगी एक प्रोसेस होती है। अगर आपने एक फिल्म में काम कर लिया है, यानी आपके हिस्सों को रीशूट अगर किया जाए और फिर से एक ब्रांडिंग की जाए उसकी एक नए हीरो के साथ में, तो उसका एक बहुत बड़ा खर्चा आता है। वो बिल्कुल किसी एक नई फिल्म के शुरू करने जैसा होता है। तो ये पूरा मामला ये है कि खतरे में पड़ रहा था कार्तिक आर्यन का स्टारडम, इसलिए उन्होंने बीच में कहा कि मैं फिल्म छोड़ दूंगा। और इसीलिए ये पूरी कहानी हुई कि इसके हिंदी वर्जन को रुकवाओ, नहीं तो कार्तिक आर्यन ये फिल्म छोड़ देंगे। अब आप सोचिए कि किस हद तक खौफ है बॉलीवुड के लोगों के बीच में, और वो जानते हैं कि इस समय साउथ के लोगों को पसंद किया जा रहा है। तो ये पूरा सच है जो निकल कर सामने आया है। उम्मीद है आपको पूरी कहानी अब समझ में आई होगी। अगर अब भी आपके कुछ सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उन सारे सवालों के जवाब दे सकूं।